हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10th और 12th के रिजल्ट डेट और वेटेज से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है जो कि सीबीएसई के अधिकारियों की तरफ से बताई गई है। तो चलिए सभी चीज़ों को हम इस न्यूज़ में पढ़ते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। देखो, दिया गया है कि स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट क्वेरी एज टू व्हेन द रिजल्ट वुड बी डिक्लेयर्ड, इट इज़ स्टिल सेट अराउंड एंड ऑफ जून। तो ये तो खैर आपने कई बार देखा भी होगा कि जो रिज़ल्ट है वो जून के एंड में निकलेगी, ऐसी हमें पता चली है। अब काफ़ी दिनों से ये चीज़ हम सुनते हुए आ रहे हैं। एज़ पर द लेटेस्ट अपडेट्स, इवैल्यूएशन प्रोसेस फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट्स फॉर क्लास 10th इज स्टिल अंडर वे बट कंप्लीटिंग फास्ट। कुछ सब्जेक्ट के जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है यानी कॉपियों की जो चेकिंग है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है अभी, ठीक है। और अब कुछ ही कॉपी बच गए हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस को कंप्लीट होने में, और उसके बाद सारी कॉपियों की जो चेकिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। टेंटिवली द इवैल्यूएशन वर्क इज़ एक्सपेक्टेड टू एंड बाय जून 15। और एक एक्सपेक्टेड एक डेट दिया गया है कि जून 15 तक जो भी इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगी। 15 तारीख तक कॉपियों की चेकिंग आप लोग की कंप्लीट हो जाएगी। वंस दैट इज़ डन, द बोर्ड टेक्स 7 to 10 days टू कंपाइल एंड डिक्लेयर द रिजल्ट। और 15 तारीख के बाद लगभग जो बोर्ड है वो 7 से 10 दिन लगाएगी जो भी रिजल्ट को उसको डिक्लेयर करने में, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे कॉपियों की चेकिंग की जो डेट दी गई है वो 15 जून दी गई है, और 8 से 10 दिन यानी करीब 25 से 26 तारीख के बाद जो है रिज़ल्ट निकाल दी जाएगी। यानी कि 26-27 जून को रिज़ल्ट सीबीएसई क्लास 10th का हो या फिर 12th का हो निकाला जाएगा। बाई दैट कैलकुलेशन सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट वुड बी रिलीज्ड बाई जून 25 और 26। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो या तो 25 या फिर 26 जून को निकाल दी जाएगी, ठीक है। और जब भी निकाली जाएगी तो इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। Experts, however, have pointed out that the result declaration might make longer as the board is to come its policy this year. This includes weightage for term 1 and term 2 marks for the students who missed the exams and so on. अब जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन मिस किए हैं तो इसके लिए तो खैर हमने पहले के वीडियोज़ में आप लोग को ऑलरेडी बताए हुए हैं कि जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया ही नहीं है, चाहे वो एक टर्म का हो या फिर सेकेंड टर्म का हो, तो उनके मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। और एग्जामिनेशंस क्यों नहीं दिए होंगे, तो अगर उनको कोविड हुआ था तो इसके वजह से, लेकिन कोविड अगर हुआ है तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी जो स्कूल है वो देखेंगे, और इसके बाद ही उनका जो रिज़ल्ट है वो कैसे निकाला जाएगा ये हमने आपको पहले की वीडियोज़ में ऑलरेडी बताया हुआ। उसके लिए हम लोग पूरा डाटाबेस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर हम वेटेज का बात करें, टर्म 1 और टर्म 2 का अगर वेटेज का बात करें, तो सीबीएसई के अधिकारियों की तरफ से ये जानकारियाँ दी गई है। देखो, ऐसे तो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स होना चाहिए, जहाँ तक सही है, क्योंकि हो सकता है किसी स्टूडेंट्स का टर्म 1 में ख़राब गया हो एग्जामिनेशंस, किसी स्टूडेंट्स का टर्म 2 एग्जामिनेशंस ख़राब गया हो, तो अगर वो 30, 40, 70 का वेटेज करती है तो इससे स्टूडेंट्स जिसका फर्स्ट टर्मिनेशन ख़राब गया होगा या फिर अच्छा गया होगा तो देखा जाए तो उसका वेटेज फिर कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी का फर्स्ट टर्म अच्छा गया हो, किसी का सेकेंड टर्म अच्छा गया हो, तो ऐसे में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डिमांड तो कर रहे थे कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स होना चाहिए, लेकिन सीबीएसई ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि सीबीएसई के अधिकारियों की तरफ से ये जानकारियाँ दी गई जा रही है कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स रिज़ल्ट नहीं निकाला जाएगा। और लगभग बताया गया है कि 50-50 का ही आपका वेटेज रहेगा। ये 99% उम्मीद हम जो सीबीएसई के अधिकारियों की तरफ से ये लगभग बताया जा रहा है कि 99% चांस उम्मीद है कि जो सीबीएसई के जो रिज़ल्ट है वो जो उसकी वेटेज होगी वो 50-50% में ही होगी। यानी कि टर्म 1 में आपने जितने भी नंबर लाए हैं, टर्म 2 में जितने नंबर लाए हैं, वही मार्क्स आपका रहेगा, जोड़ के जो भी नंबर आएगा वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। 30-70 का भी वेटेज नहीं होगा और ना ही बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स होंगे, क्योंकि सीबीएसई ने वेटेज की बात तब कही थी जब उन्होंने ये बात कहा था कि अगर टर्म 1 के समय में अगर कोविड आती है या फिर टर्म 2 के समय में कोविड आती है तो हम इसके लिए वेटेज को कम या बढ़ा सकते हैं।
फ्यूचर में अगर ऐसा कभी कुछ भी ऐसा होता है तो। ठीक है, कोविड के लिए उन्होंने कहा था, बल्कि यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। एग्जामिनेशंस अच्छे से, चाहे वो टर्म 1 का हो या फिर टर्म 2 का है, सक्सेसफुली हुआ है। तो इस वजह से जो वेटेज है वो CBSE 50-50% ही रख रही है। ठीक है, और ये लगभग देखा जाए तो 99% कन्फर्म्ड है। ठीक है, बस ऑफिशियल आने की देरी है और कुछ दिनों में आ भी जाएगी। तो जब भी आती है तो इन्फॉर्म करूँगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। थैंक यू।